के पॉप बैंड्स यानी कि कोरियन बैंड्स जैसे कि BTS, ब्लैक पिंक, बिग बैंग, मॉन्स्टा एक्स जैसे पॉपुलर बैंड्स को आप सब जानते ही होंगे। इन बैंड्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है BTS। के-पॉप इंडस्ट्री बहुत रैपिड ग्रोथ कर रही है, लेकिन इस के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं चल रही हैं। पहला तो है लुक्स। के-पॉप आर्टिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ऐसा दिखने के लिए उन लोगों को बहुत सारे के-पॉप आर्टिस्ट को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है बार बार, जब तक कि उनके लुक्स अच्छे नहीं दिखने लगते। और वहीं पे बहुत सारे आर्टिस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे उनकी हेल्थ अच्छी हो या ना हो, और दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे सोने को मिलता है और बाकी टाइम उन्हें ट्रेनिंग या फिर शोज करने पड़ते हैं। के-पॉप आर्टिस्ट को एक फिक्स्ड वेट मेंटेन करना पड़ता है, वरना उन्हें स्टेज पे परफॉर्म करने नहीं दिया जाता है। उनके डाइट को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि उन्हें एक सिर्फ फिक्स्ड वेट को मेंटेन करके रखना है, वरना उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है एंड उन्हें स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है कंपनीज बिहाइंड के-पॉप स्टार्स, जैसे कि BTS जिसकी ओनर है बिग हिट्स एंटरटेनमेंट, और बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं के-पॉप स्टार्स बनने के लिए। हर आर्टिस्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इन कंपनीज को 10 या 14 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेते हैं। जिसे भी के-पॉप स्टार बनना है उसे इन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना पड़ता है, जिससे कि उन कंपनीज का इन के-पॉप आर्टिस्ट पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई कंपनी छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट के ऊपर कंपनी जितने सालों के लिए ट्रेनिंग पे स्पेंड करती है उसका 3 गुना ज़्यादा पैसा आर्टिस्ट को पे करना पड़ता है। और आर्टिस्ट पे इतना कर्जा हो जाता है कि उसे 3 से 4 साल तक आर्टिस्ट को बिना पैसों के परफॉर्म करना पड़ता है, जब तक कि कंपनी का पूरा पैसा रिकवर ना हो जाए। प्रॉब्लम्स आफ्टर बिकमिंग स्टार। के-पॉप आर्टिस्ट इतनी सारी मुश्किलें सहने के बाद स्टार बन भी गए तो उनको फैंस से डील करना पड़ता है। यानी कि के-पॉप के फैंस बस उन्हें लेटर्स ही नहीं लिखते, वो फैंस इन के-पॉप आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं हर जगह। कुछ तो ऐसी टैक्सीज हैं जो कि आपको इन के-पॉप स्टार्स के पीछे लगी रहती हैं, जो कि $100 दिया और आपको एक के-पॉप स्टार से गाड़ी के पीछे लेके जाएंगे। वैसे साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है, तो इसका भी जवाब बहुत सिंपल है। के-पॉप इंडस्ट्री का साउथ कोरिया के GDP में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अकेले BTS का कंट्रीब्यूशन लगभग $4.9 बिलियन का है, एंड वहीं पे पूरे के-पॉप इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग 10 से 12 बिलियन का है। के-पॉप इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इसे बंद क्यों ही करेगी। वैसे साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ रूल्स लाए थे, बट के-पॉप इंडस्ट्री को कम्प्लीटली बंद करना भी तो पॉसिबल नहीं है। एंड गाइस, वीडियो यहीं तक था। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।